बोलो राम दरबार की जय। प्रिय भक्तों, आज हम सब सुनेंगे श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ हिंदी में। श्री राम रक्षा स्तोत्र सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच है। भगवान श्री राम रक्षा स्तोत्र मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचा गया है और भगवान श्री रामचंद्र को समर्पित सबसे लोकप्रिय हिंदू भक्ति प्रार्थनाओं में एक है। भगवान भोलेनाथ शिव ने ऋषि बुद्ध कौशिक को भक्तों के लिए सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनाने का आदेश दिया था और ऋषि बुद्ध कौशिक ने भगवान भोलेनाथ शिव के मार्गदर्शन में श्री राम रक्षा स्तोत्र की रचना की। यजुर्वेद में इस दिव्य स्तोत्र का उल्लेख मिलता है। राम रक्षा का शाब्दिक अर्थ है भगवान श्री राम से हमारी रक्षा हो। भगवान श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ को राम कवच भी कहा जाता है, जो भगवान श्री राम द्वारा प्रदान किया गया सुरक्षा कवच है। भगवान श्री राम का कवच जिसे पंचवंजर मद कहा गया है, राम रक्षा स्तोत्र और श्री हनुमान चालीसा को मंत्र रूप से सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच माना जाता है। ऐसा भी कहते हैं भगवान श्री राम कवच से सुरक्षित भक्त को कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर सकती। प्रिय भक्तों, अब हम सब सुनते हैं राम रक्षा स्तोत्र पाठ। भगवान श्री गणेश की जय। ओम भगवान गणेश को प्रणाम। जिस भजन के रचयिता बुद्ध कौशिक हैं, देवता सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, चंद्र है, सीता शक्ति है, केतुबिंद हनुमान है और इनका उपयोग पाठ करने के लिए किया गया। इस प्रकार इस मंत्र का ध्यान प्रारंभ होता है। हमें राम का ध्यान करना चाहिए, जिनकी भुजाएं उनके घुटनों तक पहुंचती हैं, जो धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, जो कमल की मुद्रा में बैठे हैं, जिन्होंने पीले वस्त्र पहने हैं, जिनकी आंखें ताजे कमल की पंखुड़ियों के समान है, जो संतोष प्रतीत होते हैं, जिनकी दृष्टि उनकी बाईं गोद में बैठी सीता के कमल जैसे सुंदर चेहरों पर टिकी हुई है, जिनका रंग भाषा के बादल जैसा है, जिनके विभिन्न आभूषण धारण किए हैं और जिनके बाल उनकी जांघों तक पहुंचते हैं। श्री राम का जीवन गाथा विशाल है और इसका प्रत्येक अक्षर मानव जाति के सबसे बड़े पापों को भी नष्ट करने में सक्षम है। आइए भक्तों, हम कमल जैसे नेत्र वाले श्यामले रंग के राम का ध्यान करें, जो केशों के मुकुट से सुशोभित हैं और जिनके साथ सीता और लक्ष्मण हैं। आइए राम का हम सब ध्यान करेंगे, जिनके पास कुंड में तलवार और धनुष और बाण है, जिनके राक्षसों का संहार किया है, जो जन्म नहीं लेते बल्कि अपने कार्यों से संसार की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। वे विद्वान राम रक्षक स्तोत्रम पाठ करें, जो सभी पापों का नाश करता है, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। हे राम, जो रघुवंशी है, मेरे सिर की रक्षा करें। हे राम, जो दशरथ वंशी है, मेरे माथे की रक्षा करें। कौशल्या के पुत्र हे राम जी, मेरी आंखों की रक्षा करें। विश्वामित्र के प्रिय राम, मेरे कानों की रक्षा करें। यज्ञों के रक्षक राम, मेरे नाक की रक्षा करें। हे लक्ष्मण के भाई स्नेही राम, मेरे मुख की रक्षा करें। ज्ञान के सागर स्वरूप राम, मेरी वाणी की रक्षा करें। भरत द्वारा प्रणाम किए जाने पर राम जी मेरी गर्दन की रक्षा करें। दिव्य शास्त्र धारण करने वाले भगवान श्री राम दोनों जांघों की रक्षा करें। शिव के धनुष के चत विच्छेद करने वाले राम मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। हे सीता के पति राम, मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करें। हे परशुराम पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान श्री राम जी, मेरे हृदय की रक्षा करें। खर नामक राक्षस का वध करने वाले भगवान श्री राम जी, मेरे गर्भ की रक्षा करें।
जामवंत को शरण में देने वाले, हे राम मेरी नाभि की रक्षा करे, हे सुग्रीव के स्वामी भगवान श्री राम जी मेरे कमर की रक्षा करे, हे हनुमान जी के स्वामी राम मेरे दोनों कुलों की रक्षा करे, हे राघुओं में श्रेष्ठ और राक्षस वंश का नाश करने वाले भगवान श्री राम जी मेरी दोनों जांघों की रक्षा करे, हे भगवान राम जी जिन्होंने पुल बनवाया मेरे दोनों घुटनों की रक्षा करे, हे राम जी जिन्होंने 10 मुखों वाले रावण का वध किया मेरी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें, हे राम जिन्होंने विभीषण को धन दिया मेरे दोनों पैरों की रक्षा करें, इसी प्रकार मेरे पूरे शरीर की रक्षा करें। जो भी व्यक्ति राम की सामर्थ्य से परिपूर्ण इस स्तोत्र का पाठ करे उसे दीर्घायु सुख संतान सफलता और विनम्रता का आशीर्वाद प्राप्त। पृथ्वी के नीचे पृथ्वी पर पृथ्वी के ऊपर भटकने वाले कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग गुप्त रूप से आपका रूप बदल कर भटकते हैं, वे राम के नाम से संरक्षित व्यक्ति को देखकर भी नहीं पाएंगे। उन्हें नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है। राम जो भगवान व्यक्ति भगवान राम की स्तुति करता है उस पर कोई पाप नहीं लग सकता, जो वह इस संसार में समृद्ध होगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भी व्यक्ति इस संसार पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान राम नाम का इस मंत्र को अपने गले में धारण करता है उसे समस्त शक्तियां प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति इस राम के इस कवच को धारण करता है उसे भगवान श्री राम द्वारा वज्रपंजर नामक मेद नामक सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाता है और उसे सर्वज्ञ विजय प्राप्त होता है। बुद्ध कौशिक को सपने में भगवान शिव ने इस भजन की रचना करने का आदेश दिया था और उन्होंने सुबह जागते ही ऐसा किया। सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, सभी बाधाओं को दूर करने वाले और तीनों लोकों की प्रशंसा के पात्र राम ही वास्तव में हमारे भगवान है। हे वह सुंदर कमल आँखों वाले, छाल और हिरण की खाल से बने वस्त्र पहने हुए दोनों भाई राम और लक्ष्मण सदा हमारी रक्षा करें। दशरथ के ये 2 पुत्र राम और लक्ष्मण भाई जो जड़ों और फलों पर यौवन जीवन यापन करते हैं और तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हे रघुवंश के सजग हमारी रक्षा। हे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, राक्षसों का नाश करने वाले और सभी प्राणियों के आश्रयदाता, वे हमारी रक्षा करें। राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपने धनुष खींचे और तैयार बाणों से भरे तरकसों पर हाथ रखें जो उनकी पीठ पर हमेशा भरे रहते हैं। मेरी रक्षा करें और सदा मेरे मार्ग पर मेरा मार्गदर्शन करें। तलवार ढाल और धनुष बाण के परिपूर्ण और लक्ष्मण जी के साथ हमेशा तैयार रहने वाले राम हमारे प्रिय विचारों का साकार रूप से समान है। हे ईश्वर, वे लक्ष्मण के साथ हमारी रक्षा करे। रघु के वंशज और दशरथ और कौशल्या के पुत्र भगवान श्री राम जी जो हमेशा लक्ष्मण के साथ रहते हैं, सर्वशक्तिमान और पूर्ण रूप भगवान पूर्ण पुरुष भगवान राम है। वेदांत के माध्यम से दर्शन पाने वाले राम जो सभी यज्ञों के स्वामी हैं, प्राचीन और श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो जानकी के प्रिय हैं और जिनकी वीरता अतुलनीय है। मेरे भक्त भगवान शिव कहते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक इस नामों का जाप करता है उसे अश्वमेध यज्ञ से प्राप्त होने वाला पुण्य से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग इस स्रोत के माध्यम से राम जो कमल नेत्रों वाले, सांवले रंग के और पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनकी स्तुति करते हैं, वे
संसार में फंसे साधारण मनुष्य नहीं रह जाते, वे मुक्ति हो जाते हैं। मैं उन राम को प्रणाम करती हूँ जो सुंदर हैं, लक्ष्मण के बड़े भाई हैं, सीता के पति हैं और रघुवंश के श्रेष्ठ वंशज हैं, जो करुणा के सागर हैं, जो सद्गुणों के भंडार हैं, जो ब्राह्मणों के प्रिय और धर्म के रक्षक हैं, जो सत्य के अनुपायनी और राजाओं के सम्राट दशरथ के पुत्र और सांवले रंग के और शांति और स्थिरता के साक्षात रूप हैं, जो रावण के शत्रु है, रघुवंश के मुकुट रत्न है और सभी की निगाहों के केंद्र है। मैं उन राम को प्रणाम करती हूँ जो दयालु और चंद्रमा के समान शीतल है और जो सीता जी के स्वामी और सभी के संरक्षक। मैं उन राम को नमन करती हूँ जो रघुवंश का प्रिय है, भरत का भाई है और युद्ध में उनके शत्रुओं को कष्ट देने वाला है। मैं राम के दोनों चरणों का स्मरण करती हूँ, मैं अपनी वाणी से उनकी स्तुति करती हूँ, मैं अपने सिर से उन्हें प्रणाम करती हूँ, मैं उनकी शरण लेती हूँ। भगवान राम मेरे माता और पिता, स्वामी और मित्र के समान हैं। वास्तव में दयालु राम ही मेरे सब कुछ है। मैं उन्हें जैसा कोई और नहीं जानती, सचमुच नहीं जानती। मैं उन राम को प्रणाम करती हूँ जिनके दाहिने हाथ में दाहिने ओर लक्ष्मण और बाईं ओर सीता है और जिन्हें सामने हनुमान जी विराजमान है। मैं उन राम की शरण लेती हूँ जो देखने में अत्यंत मन भावन है, शुद्ध शाला के स्वामी हैं, कमल नेत्रों वाले हैं, रघुवंश के स्वामी हैं और करुणा की साक्षात मूर्ति। मैं भगवान राम और हनुमान जी की शरण लेती हूँ जो मन की तरह तीव्र है और अपने पिता पवन देव के समान गति वाले हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, विद्वानों में श्रेष्ठ, वानर सेना नेता है और भगवान श्री राम जी के महान दूत है। मैं महान ऋषि वाल्मीकि को प्रणाम करती हूँ जो अपने रामायण का सहारा लेते हुए राम के गौरवशाली नाम का गुणगान इतनी मधुरता से करते हैं जिन्हें कोई कोयल पेड़ या चोटी पर बैठकर गाती है। मैं भगवान राम का बार बार प्रणाम करती हूँ जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं, सभी प्रकार के धन प्रदान करते हैं और सभी को प्रसन्न करते हैं। राम नाम की गर्जना पुनर्जन्म के कारण, इसीलिए मुक्ति के कारण का नाश है, समस्त धन की प्राप्ति का नाश और यम के दूतों के लिए भय का कारण है। हे राजाओं में श्रेष्ठ भगवान राम, मैं उनकी पूजा करती हूँ, उन्हीं के द्वारा राक्षसों के समूह का नाश हुआ है। मेरी प्रार्थना उन्हीं से है, उनके सिवा कोई पूजनीय नहीं है। मैं उनका सेवक हूँ और मन ही पूरी तरह से उन्हीं में लीन है। हे राम, कृपया मुझे ऊपर उठा ले। जो ये श्लोक राम शब्द के सभी 7 रूपों को बताया है, उन्हें याद करने का एक तरीका भी बतलाया गया। हे सुंदरी पार्वती, मुझे राम कहना अच्छा लगता है। केवल एक बार राम नाम का उच्चारण करना ही भगवान के किसी अन्य नाम 1000 बार उच्चारण करने के बराबर होता। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री बुद्ध कौशिक द्वारा रचित श्री राम रक्षा स्तोत्रम यहाँ पूर्ण हुआ है। ये रचना भगवान श्री राम और सीता जी के पवित्र चरणों को समर्पित है। बोलो भगवान श्री राम की जय।